हेलो स्टूडेंट्स अपने टॉपिक चल रहा था आंग्ल पंजाब संघर्ष, या उसे अपने कह सकते हैं अभी आंग्ल सिख संघर्ष। तो उसमें अपने पढ़ा कि किस प्रकार जो आंग्ल सिख संघर्ष है वो किस प्रकार हुए, क्या रीज़न रहे उनके। उसमें अपने पढ़ा भी रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद जिस प्रकार जो दरबार में डोगरा बंधुओं का प्रभाव होता है, प्रभाव बढ़ जाता है, और उसके बाद जैसे दरबार में अराजकता फैल जाती है, और इस चीज़ का फ़ायदा कौन उठाते हैं? अंग्रेज़ उठाते हैं। यानी कि अंग्रेज़ क्या करना चाहते थे? अब अंग्रेज़ सिखों को हटाना चाहते थे और पंजाब पर अपना प्रभाव लाना चाहते थे। अब अंग्रेज़ों की जो साम्राज्यवादी भावनाएं थी और फूट डालो राज करो की नीति थी, कौन कौन सी अंग्रेज़ों की साम्राज्यवादी भावना और फूट डालो राज करो की नीति ने क्या किया? प्रथम जो आंग्ल सिख संघर्ष था उसे अनिवार्य कर दिया। अब इसी कड़ी में देखो बच्चों, 13 दिसंबर 1845 ईस्वी को, कब? 13 दिसंबर 1845 ईस्वी को लॉर्ड हार्डिंग ने सिखों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। देखो कब युद्ध की घोषणा की और किसने की? 13 दिसंबर 1845 ईस्वी को लॉर्ड हार्डिंग ने सिखों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी, और सबराओं का युद्ध हुआ 10 फरवरी 1846 को। देखो कुछ ही समय बाद जो निर्णायक युद्ध था, प्रमुख युद्ध, वो कौन सा हुआ? सबराओं का युद्ध। सबराओं का युद्ध हुआ 10 फरवरी 1846 को। इस सबराओं के युद्ध में सिखों की निर्णायक पराजय हुई, यानी कि वे हार चुके थे अंग्रेजों से। अब देखो उसी के बाद, इस युद्ध के बाद अंग्रेजों का जो अधिकार था वह लाहौर पर पूर्ण रूप से अधिकार हो गया 13 फरवरी 1846 को। कब हुआ? तो 13 फरवरी 1846 को। 13 फरवरी 1846 को अंग्रेजों ने लाहौर पर अधिकार कर लिया और 1 मार्च, कब? 1 मार्च 1846 को अंग्रेजों व सिखों के मध्य लाहौर की संधि हो गई। अब देखो बच्चों, लाहौर की जो संधि हुई इसके अंतर्गत क्या क्या प्रावधान रखा गया, अभी क्या क्या शर्तें रखी गई। देखो हार किसकी हुई? तो सिखों की हुई। तो शर्तें कौन रखेगा? अंग्रेज रखेंगे। तो सबसे पहले शर्त क्या रखी गई? पहला प्रावधान क्या था? जो जालंधर दोआब का क्षेत्र है वह किसे दिया गया? अंग्रेजी राज्य में मिला दिया गया। जालंधर दोआब क्षेत्र अंग्रेजी राज्य में मिला दिया गया। अंग्रेजी राज्य में मिला दिया गया। दूसरा प्रावधान क्या रखा गया? दूसरा था 1 करोड़ 50 लाख रुपए। कितने? 1 करोड़ 50 लाख रुपए सिखों ने अंग्रेजों को दिए, युद्ध हार जाने के रूप में अंग्रेजों को दिए। तीसरा प्रावधान क्या रखा गया? सिख सेना की संख्या सीमित कर दी गई। सिख सेना की संख्या सीमित कर दी गई। इसके अलावा हार्डिंग जो था वह पंजाब प्रशासन पर दलीप सिंह के वयस्क होने तक अधिकार करना चाहता था। देखो बच्चों, जो गवर्नर जनरल था हार्डिंग, वह पंजाब प्रशासन पर दलीप सिंह जब तक वयस्क नहीं हो जाता तब तक वह शासन करना चाहता था। चौथा क्या रखा गया? हार्डिंग पंजाब प्रशासन पर दलीप सिंह के वयस्क होने तक अधिकार रखना चाहता था। तो देखो बच्चों, जो अंग्रेजों और
सिखों के मध्य 1 मार्च 1846 को लाहौर की संधि हुई। इस लाहौर की संधि के अंतर्गत क्या क्या प्रावधान रखे गए? तो पहला प्रावधान क्या रखा गया? भी जालंधर दोआब जो क्षेत्र है वह अंग्रेजी राज्य में मिला दिया गया। दूसरा, 1,50,00,000 रुपए सिखों ने अंग्रेजों को दिए। किस रूप में दिए? तो ये युद्ध हर जाने के रूप में दिए। तीसरा, सिख सेना की जो संख्या थी उसे सीमित कर दिया गया। और चौथा क्या प्रावधान रखा गया? भी हार्डिंग अब क्या करना चाहता है? पंजाब प्रशासन पर जब तक दिलीप सिंह वयस्क नहीं हो जाता तब तक वह उस पर अधिकार रखना चाहता था। उसी के बाद देखो बच्चों, 26 दिसंबर 1846 को, कब? 26 दिसंबर 1846 को बेरोंवाल की पूरक संधि हुई। पूरक संधि हुई जिसके अनुसार अंग्रेज पंजाब के एक भाग के स्वामी बन गए। यानी कि पंजाब का एक भाग जो था, एक बहुत बड़ा भाग, वह किसे दे दिया गया? अंग्रेजों को दे दिया गया। इस प्रकार बच्चों जो प्रथम आंग्ल सिख संघर्ष था वह कंप्लीट हुआ। आप इसे लर्न करें और अपने नोटबुक में नोट करें। देखो बच्चों, इसमें आपको मुख्य रूप से कवर क्या करना है? एक तो जो सबराओं का युद्ध हुआ 10 फरवरी 1846 जिसमें सिखों की हार हुई, ये कवर करना है, लर्न करना है आपको मुख्य रूप से। दूसरा, 13 फरवरी 1846 को जब अंग्रेजों ने लाहौर पर अधिकार किया और 1 मार्च 1846 को लाहौर की जो संधि होती है अंग्रेजों और सिखों के मध्य, इस संधि की क्या शर्तें रखी गई और किस पूरक संधि के अनुसार जो अंग्रेज थे वह पंजाब के एक भाग के स्वामी बने। ये टॉपिक ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा सा टॉपिक है, आप इसे लर्न करें और अपने नोटबुक में नोट करें। थैंक यू बच्चों।